नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम आज बात करेंगे चट्टानों की। फिजिकल ज्योग्राफी में चट्टानों की बात करेंगे और ये हमारी स्मार्ट क्लास है। देखिए दोस्तों, हमने छात्रों के समय को ध्यान में रखते हुए इनकी व्याख्या करेंगे, तो आप जो लिखने में जो समय है वो हमारा बच जाएगी। चट्टान, व्हाट इज द रॉक्स? चट्टान क्या होती है? पृथ्वी की भूपट्टी या कोई ठोस पदार्थ, खनिज पदार्थ एक प्रकार की क्या है? चट्टान है। वह ठोस पिंड जिसकी रचना विभिन्न खनिजों से हुई है वह चट्टान कहलाता है। अर्थात जितने भी खनिज हैं वो एक प्रकार की क्या है? चट्टान है। और चट्टाने साधारणतः अगर बात करें सामान्य बोलचाल की भाषा में कि चट्टान क्या है, तो पत्थर का टुकड़ा भी एक क्या है? चट्टान है। ठोस पिंड क्या कहलाएगा? चट्टान, ठोस पिंड। जैसे आपने सुना होगा कि चट्टान की तरह डटे रहो, सफलता पानी है तो हमें क्या करना है? चट्टान की तरह डटे रहना है। चट्टान की तरह डटे मतलब ठोस, ताकतवर, तो ठोस पिंड क्या कहलाएगा? चट्टान। अब पृथ्वी का धरातलीय ठोस भाग क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। सैल या चट्टाने विविध पदार्थों और खनिजों का ठोस मिश्रित रूप में होती हैं। सैलों या चट्टानों को प्रमुख रूप से तीन भागों में हम बांट सकते हैं: आगन्य चट्टान, परतदार चट्टान और कायांतरित चट्टान। सबसे पहले आगन्य चट्टान, परतदार चट्टान और कायांतरित चट्टान। तीन प्रकार की: इग्निस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो हमारे अब देखो चट्टाने क्या होती है? चट्टाने पृथ्वी के धरातल पर भी होती हैं और धरातल के अंदर गहराई तक होती हैं। अब गहराई तक जो होती है उनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं, जिसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चट्टानों से निर्मित स्थलाकृतियों की जब बात करेंगे तो वह बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे तीन चट्टाने: आगन्य, इग्निस या जिसे प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब पेट्रोलॉजी क्या है? तो चट्टानों का रंग, रूप, संरचना आदि के आधार पर वर्णन करने वाला जो साइंस है वो कहलाता है पेट्रोलॉजी, पेट्रोशास्त्र। जैसे साइकोलॉजी है, साइको का अध्ययन करने वाला है, ज्योग्राफी है, भूगोल का अध्ययन करने वाला। ऐसे ही पेट्रोलॉजी जो है वो चट्टानों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। चट्टान विज्ञान कह सकते हैं या पेट्रोशास्त्र बोल सकते हैं पेट्रोलॉजी को। चट्टानों की संरचना, बनावट, रंग, रूप आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी या पेट्रोशास्त्र। तीन प्रमुख चट्टानें हैं। कौन कौन सी हैं? आगन्य, परतदार और कायांतरित। इग्निस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उनमें सबसे पहले की बात करेंगे अपन आगन्य चट्टान, इग्निस रॉक्स। तो देखो, आगन्य जो चट्टान है, इग्निस जो शब्द है वो लेटिन भाषा के इग्निस से निकला है। इग्निस जो है ये लेटिन भाषा के इग्निस से निकला है, जिसका अर्थ होता है आग। तो इग्निस लेटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? आग। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, इग्निस का निर्माण सामान्य ज्वालामुखी मैग्मा के ठंडा होने से बनी है। ज्वालामुखी मैग्मा के ठंडा होने से। और हमारी जो भूपट्टी है, पिछले वीडियो में बात की थी ना क्रस्ट की, तो भूपट्टी का 90% भाग जो है वो आगन्य चट्टानों से निर्मित है। अर्थात जो क्रस्ट है, जो भूपट्टी है, उसका 90% भाग कौन से चट्टानों से? आगन्य चट्टानों से। और इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी मैग्मा से। भूपट्टी क्रस्ट का 90% भाग ये चट्टान है, कौन सी? आगन्य चट्टान है। अब आगन्य चट्टान जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। आगन्य चट्टाने किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। इनमें परतों का अभाव पाया जाता है। देखो, तीसरी जो दूसरी चट्टान है परतदार, उसमें परत पाई जाती है, लेकिन आगन्य चट्टान में परतों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। और आगन्य चट्टानों में रोम या छिद्र नहीं पाए जाते। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आगन्य चट्टानों में रोम या छिद्र नहीं पाए जाते, जबकि रवे पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, छिद्र और रवे इनमें अंतर है। रवे पाए जाते हैं और छिद्र नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, जब भी प्रश्न पूछे, प्रश्न का आंसर देते समय ध्यान रखना
आगन्य चट्टानों में छिद्र नहीं पाए जाते, जबकि इनमें क्या पाए जाते हैं? रवे पाए जाते हैं। तो ये चट्टानें कैसे होती है? रवेदार होती हैं। प्रश्न यहां से बड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता है कि आगन्य चट्टानों में छिद्र तो नहीं पाए जाते, रवे पाए जाते हैं। प्रश्न आएगा रवे नहीं पाए जाते, छिद्र नहीं पाए जाते, तो रवे पाए जाते हैं, छिद्र नहीं पाए जाते, और सामान्यतः क्या है? कठोर हैं। क्या है? कठोर है। और इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। जिस प्रकार ये कायांतरित की बात करेंगे, परदा की बात करें, उनमें जीवाश्म होते हैं, लेकिन इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो जीवाश्म नहीं पाए जाते, छिद्र नहीं पाए जाते, कठोर होती है, परतें नहीं पाई जाती, तो पाया क्या जाता है? रवेदार होते हैं, रवे पाए जाते हैं। अब ये तो इसकी कुछ सामान्य विशेषता हो गई। अब संरचना के आधार पर अगर अपन बात करें तो आगन्य चट्टान जो है दो प्रकार की है। पहली है अम्लीय एसिड और दूसरी है पैठिक बेसिक। अम्लीय चट्टान, एसिड चट्टान, जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक हो। जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होगी वह चट्टान होगी, वह चट्टान कौन सी होगी? अम्लीय चट्टान, एसिड रॉक्स। अब देखो, जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक है तो इसका मैग्मा गाढ़ा होगा। क्या होगा? गाढ़ा होगा। जल्दी जमेगा तो दूर तक नहीं फैलेगा, तो अम्लीय चट्टान जो है ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जल्दी जमने से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जो चट्टानों से निर्मित स्थलाकृतियां होती है, ज्वालामुखी से निर्मित, बैथोलिथ, फैकोलिथ, वो। तो अम्लीय चट्टान कौन सी है? जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से ज्यादा हो। अब विशेषता क्या है? जल्दी जमता है, मैग्मा क्या होता है? गाढ़ा होता है, और जल्दी ठंडा होता है, तो कम जगह पर फैलेगा, तो कौन सी होगी? एसिड, सिलिका की मात्रा 65 से ज्यादा। दूसरी है वो है पैठिक बेसिक, सिलिका की मात्रा 55% से कम हो, 55% से कम होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा था तो पैठिक क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ये जल्दी जमता है तो ये क्या होगा? धीरे धीरे जमेगा। तो जब पतला लावा होगा पैठिक तो लंबी दूर तक फैलेगा, और वहां पे पठार भी बन सकता है, पैठिक पठार भी बन सकता है। तो पैठिक कौन सी? बेसिक जो है चट्टाने, वो बेसिक रॉक्स कौन से? जिसमें सिलिका की मात्रा 55 से कम हो, तरल हो, धीरे जमती हो, धीरे जमेगा तो वो फैलेगा। तो अम्लीय और पैठिक दूसरे क्या है? विपरीत है। अम्लीय में जल्दी जमना, ठोस, गाढ़ा। पैठिक की बात करेंगे तो तरल, धीरे जमना और फैलता है। तो फैलता है तो लावा का पठार भी बन जाता है, पैठिक लावा का पठार भी बने जाता है। तो ये थी हमारी आज आगन्य चट्टान। कौन सी चट्टान बनी है? आगन्य चट्टान। अब हम इससे आगे जो आगन्य चट्टान इसी के से बनी हुई स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चट्टान हमारी कौन सी है? परतदार, और तीसरी है कायांतरित। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे परतदार चट्टानों की और कायांतरित चट्टानों की। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।